much each and everyone for coming. टाइम का भी अभाव है. Thank you कीर्तिराज जी, thank you Finish Line and Decathlon for organizing such a nice felicitation जहाँ पे लोग आपको सुन रहे हैं और सुनने के लिए आए हैं. So लद्दाख मैराथन एक सीरीज है जहाँ पे आप 11.2, 21, 42, 72, 122 अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं. ये एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे अगर आपने एक बार 21 कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली 42 के लिए जाएंगे और फिर अगर आपने 72 और 122 वालों को फिनिश करते हुए देख लिया देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर 72 एंड 122. सो इट्स अ वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. आपको जाना चाहिए, करना चाहिए. द ओनली चैलेंज ओवर देयर इज एल्टीट्यूड एंड ऑक्सीजन. So there is a very famous saying over there that don't be a gamma in the land of llama. Yes. That means आपको वहाँ का जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस हैं, वो आपको फॉलो करना है. If you follow that, you can definitely do events in Ladakh. But if you go with a misconception that I am a very good athlete, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं बहुत healthy हूँ, so you are mistaken. आपको वहाँ पे जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा that you are nothing. So you need to be very humble in front of those mighty mountains. वहाँ पे जाके आप जब खड़े होगे तो आपको पता चलेगा कि हम माउंटेन कुछ भी नहीं है. So that is the starting. मैंने 2017 में फुल मैराथन किया था अपने फ्रेंड के साथ में और मैंने 72 उस समय सिर्फ नहीं होता था. उस समय कीर्तिराज सर भी थे मेरे साथ में. जब मैंने 72 वाले रनर्स को फिनिश करते हुए देखा मार्केट में, दैट ब्लू कार्पेट, द एंटायर मार्केट इज चीयरिंग अप. सो दैट वाज एन इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट. समथिंग स्ट्रक मी कि नहीं ये तो मुझे करना है. मैंने उनसे पूछा ये कौन सी रेस होती है, ये बहुत टफ रेस होती है. ठीक है. सो आई प्रैक्टिस फॉर दैट. 2019 में मैंने खारदुंगा प्लस 42 किलोमीटर्स किया एंड फिर प्रिपेयर करता रहा. एंड देन द सिल्क रूट के फर्स्ट एडिशन से ही मैं वेट कर रहा था. सिल्क रूट में फिनिशर्स का जो काउंट है वो बहुत कम होता है एंड लॉट ऑफ रनर्स हैव डिसएग्रीड टू इट कि इसके कट ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. बट ठीक है, ऑर्गेनाइजर हैड सम मेडिकल रीजंस फॉर इट एंड दे आर वैलिड कट ऑफ पॉइंट्स. मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम असेंडिंग में स्पेंड नहीं कर सकते. अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया तो मेडिकली आपका जो बॉडी है वो डिटोरिएट होता है एंड यू कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर. सो the organizer has very logically and medical reason की वजह से जो cut off points रखते हैं they are valid points timing. So 5th of September शाम को 7 बजे I'm staying very fast and I need to wrap up. बाद में मैं अपना blog और ये सब लिखूंगा post, so आप उसको सोच सकते हो. Anybody who is preparing or who wants to go for a 72 or a 122 can always call me up and get in touch with me and definitely help you. So नुब्रा वैली में ये शाम को 7 बजे ये रेस स्टार्ट होती है और इसमें 64 रनर्स थे. 68 रजिस्टर्ड थे, 64 आए थे एंड 34 ओनली कुड फिनिश दिस रेस. वेदर कीप चेंजिंग इन लद्दाख, स्पेशली हमें जो खारदुंगा टॉप क्रॉस करना होता है. तो वेदर कीप चेंजिंग. जब भी हम प्रैक्टिस करने जाते हैं कभी वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, कभी हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है. तो हमें ये लगता था कि हम कैसे कर पाएंगे. तो जिस दिन हमें बस में बैठा के लेके गए, ब्रीफिंग यहाँ पे लद्दाख में मार्केट में होती है इन द स्टेडियम, और हमें बस में बैठा के लेके गए. हमें लग रहा है कि अब हम जा रहे हैं कहीं पे बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं. वो गाना याद आ रहा था मुझे कि मैं वापस आऊँगा. वो वाला गाना मुझे याद आ रहा था. एंड वी हैड ऑल दोस ट्रेनिंग इन माइंड जो हमने नाहरगढ़ में किया. वी आर ब्लेस्ड, जयपुराइट्स आर ब्लेस्ड कि हमारे पास नाहरगढ़ है जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं. हमारे पास सैंड है, स्टेडियम है, रोड है, सब कुछ है. देयर आर मेनी रनर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज जिनके पास माउंटेन और हिल्स नहीं है, तो वो फ्लाईओवर को हिल समझ के उसी पे प्रैक्टिस करते हैं. सो वी जयपुराइट्स आर रियली ब्लेस्ड विद दिस टेरेन्स टू रन ऑन. सो व्हेन वी वर पासिंग खारदुंगा इन द बस, वहाँ फिर से स्नोफॉल हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी. मैं लाइव भी गया था वहाँ से. सो वी वर वंडरिंग कि हमें कैसे करना है. ये जो नुब्रा वैली से स्टार्ट होती है, पहले 27.6 किलोमीटर हमें रन करना होता है. वो प्रॉपर रनिंग है. आप जितना रन कर सकते हो आप करो. आपको यू डोंट हैव टू बर्न योरसेल्फ बट यू कैन रन एंड यू कैन सेव सम टाइम. फर्स्ट 50 किलोमीटर्स हमें 8 आवर्स में कवर करना होता है, जिसमें 27.6 किलोमीटर यू कैन रन. 22 some किलोमीटर्स है जहाँ पे आपको वॉक जॉग रन करना है क्योंकि एलिवेशन को स्टार्ट हो जाता है. So the route is basically you start from a plane
Khardungla top, and then you come back and finish in the lane. So next 22.5 tha, it was a rolling. I was very blessed to run with the elite runner Tenzin Dolma. She's from Himachal. मुझे उनका प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं पता था. And when I started running with her, it was a power packed performance from her. वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, ऐसे कि आप कर सकते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रनर हो. मुझे नहीं पता कि वो खुद एक स्ट्रॉन्ग रनर है और आज वो पोडियम विनर है. She was first in the. So that is the kind of humbleness runner should have. आपने कुछ भी अचीव किया हुआ हो, but always help your fellow runners, always help others to learn. ऐसा नहीं कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं होगा. Because athletics is just about a blessing and support of the running community. So first 50 kilometers हमें 3 AM वहाँ पहुँचना था, तो हम 1 बजे सुबह पहुँच गए थे. So 1 AM we reached over there. So we were so happy that we saved 2 hours in hand and we could further plan our race. Khardung village was the point जहाँ पे हम लोगों ने layering off किया, ऊपर सब पूरा completely change किया because we were all in sweat. और उसके बाद हमें चढ़ाई चढ़नी थी और बहुत ठंडी हवा और chilling winds और कुछ भी हो सकता था आगे. So I completely changed, had some courage और फिर मैं आगे निकल गया. And वहाँ पे फिर अकेला हो गया because मैम आगे निकल चुकी थी. She was a very strong runner. And I met one Spanish runner, Ramon. उनके साथ मैंने नॉर्थ कुलू तक गया और नॉर्थ कुलू से आगे मतलब 50 किलोमीटर के बाद 32 किलोमीटर जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई होती है. वहाँ पे आप नहीं दौड़ सकते, चाहे आप कितने अच्छे रनर हो, आपको वॉक करना है, नॉट इवन जॉब, एंड यू हैव टू कीप ब्रीदिंग. नॉर्थ कुलू तक हम पहुँच गए किसी तरह से. उससे लेके खारदुंगला टॉप तक 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था अप्रॉक्सीमेटली आई एम सेइंग, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है. You start getting dizzy, आप प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर सकते, you cannot talk properly. वहाँ से मैंने ऋचिका मैम को कॉल किया था, so I'm sure she can relate to it. I was not able to talk properly. I said कि मैं कर रहा हूँ, I'm trying my best. So I was walking like this, ding dong होके as if I'm drunk. I cannot talk because oxygen level कम हो जाता है. You cannot think also. आप कौन हो, आपकी रेस की स्ट्रैटेजी भी भूल चुके हो, बस गार्डन में आप देख रहे हो और आप चलते जा रहे हो. सामने आपको टावर दिख रहा है और खारदुंगला दिख रहा है. वहाँ जैसे हम पहुँच गए, वहाँ का कटअप सुबह 10:30 बजे का था. मैं 7:47 AM पहुँच गया था वहाँ पर. मैं यहाँ तक पहुँच गया फटाफट. मैंने आई शाउटेड फॉर अ मेडिकल एड. आई हैड सम पेन इन माय हैमस्ट्रिंग लेफ्ट में. उन्होंने पॉलिथीन स्प्रे किया और मैंने अपने हेडलाइट्स वगैरह उतारे और कुछ लेयरिंग ऑफ किया बिकॉज अब मुझे डाउनहिल स्टार्ट करना था. सो वहाँ पे गार्लिक सूप पिलाते हैं, वो आपको पीना जरूरी होता है सो दैट हेल्प्स यू एज अ ब्लड थिनर. वो पीकर और फिर जैसे मैंने डाउनहिल स्टार्ट किया, मुझे लगा ऑक्सीजन मिलने लगा, मुझे लगा मेरी शक्तियाँ वापस आ रही है और मैं नॉर्मल होता जा रहा हूँ. सो फिर मैंने रोलिंग स्टार्ट किया. डाउनहिल इज ऑल्सो नॉट ईजी, आपने नाहरगढ़ में रियलाइज़ किया होगा. और यहाँ पर आप 50 + 32 82 दौड़ कर आपको डाउनहिल करना है. एंड somebody told me from there कि आप लद्दाखी हो, नॉन लद्दाखी. आई सेड नॉन लद्दाखी. सेड आप सेकंड आ सकते हो क्योंकि फर्स्ट वाला जा चुका है. सो वो चीज़ भी स्ट्राइक कर गया कि अच्छा पोडियम के भी चांसेस हैं. सो टॉम एंड जेरी वाला चेज स्टार्ट हुआ. आई कुड सी दैट जो थर्ड आएगा वो बहुत थोड़ा सा दूर है, बट मुझे दिख रहा था क्योंकि नीचे था, वो ऊपर था. और फिर वहीं से दौड़ना शुरू हुआ. कहीं सड़कें खराब थी, बट ठीक है, डे टाइम में यू कैन सी वेयर योर फुट इज लैंडिंग. तो प्रॉपर करते रहे और आगे बढ़ता रहा. हाइड्रेशन बैग में जो भी कुछ था वो मैं इसको यूज़ कर रहा था. मैंने हर 10 किलोमीटर्स में सॉल्ट कैप्सूल्स लिया सो दैट मुझे क्रैम्प्स नहीं आ जाए. जेल से एक तरफ आई कीप 2 सॉफ्ट बॉटल्स इन माय हाइड्रेशन बैग जो मैंने डिकैथलॉन से लिया था इन 2019. दिस इज रियली गुड. आई कैन स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. सो एक तरफ मैंने हनी वाटर रखा था. आई टेक हनी वाटर ड्यूरिंग लॉन्ग रन्स टू कीप माय हार्ट रेट डाउन ड्यूरिंग विंटर्स. इधर मेरे पास फास्टनर का प्रीलोड था. पीछे मैंने प्लेन वाटर रखा था 2 लीटर. 2 लीटर तो नहीं, 1 लीटर होगा शायद. सो एंड आई हैड सम डेट्स, सॉल्ट कैप्सूल्स और गार्लिक, रॉ गार्लिक के क्लोव रखे थे. वो मुझे च्यू करना था while ascending so that it helped me out. सो ये करके और फिर आई मूव्ड ऑन. लास्ट 6-7 किलोमीटर्स में मुझे महेश और सूरज मिल गए. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड दे पुश्ड मी टू द फिनिश लाइन. एंड इट वाज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस जो मैं कभी भूल नहीं सकता. फिनिश लाइन पे आरसी जयपुर जो था
वो वीडियो को मैं बार बार देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, अकेले में देखता हूँ, so that others don't get कि क्या हो गया, ये बार बार क्यों देख रहे हैं, because I can understand them thing. So it is very important, आप कभी भी लद्दाख जाओ, आप लोग ग्रुप में जाओ, आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, and you will really feel, वहाँ पे कोई टाइमिंग वगैरह लेके मत जाओ, और it is an experience, आप सभी को करना चाहिए. So I will wind it up over here. Thank you once again, Decathlon.